Hello, dear bankers. Welcome to EduTab under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहाँ पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर रहेगा, जहाँ पर हम अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को कंक्लूड करने वाले हैं। रिमेनिंग 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस डॉक्यूमेंट को अपनी डिवाइस में अवेल कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। लास्ट लेक्चर में आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चन था। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पे बेस्ड था कि अगर 1,50,000 के गुड्स कस्टमर को हमने अपने पास से 30 मार्च को डिस्पैच कर दिए हैं, बट ओनरशिप गुड्स की या ओनरशिप जो गुड्स हैं वो कस्टमर को 2 अप्रैल को रिसीव हुए हैं, तो किस टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जहां पर हम 4 कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा मटेरियलिटी, देन प्रूडेंस, देन कॉस्ट बेनिफिट एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? हमने लास्ट लेक्चर में फुल डिस्क्लोजर के बारे में समझा था। फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स की नॉलेज में होनी चाहिए। जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। वेयर एज मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड कीजिए और ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज कीजिए जो कि इन्वेस्टर के या फिर स्टेक होल्डर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्लियरली सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी प्रोवाइड कराई जाए जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपके बिजनेस के लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस का कितना बड़ा स्केल है। अगर एक बिजनेस छोटा है तो उसके लिए कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, कंपैरेटिव टू एक बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए वो आइटम की कोई वर्थ या कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जैसे एक बिजनेस है जिसका 10 करोड़ का यूजुअली टर्नओवर रहता है, उस बिजनेस ने एक स्टेपलर खरीदा। क्या वो बिजनेस उस 100 रुपीज के स्टेपलर को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेगा? नो, बिकॉज वो 100 रुपीज का स्टेपलर उस 10,000 करोड़ रुपीज के बिजनेस के लिए मटेरियल आइटम नहीं है, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसे ऑफिस एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड कर देगा। वहीं अगर एक बिजनेस ऐसा है, एक शॉप है जिसने 100 रुपीज का एक स्टेपलर खरीदा और उसका तो काम है उस स्टेपलर को बेचना और खरीदना, है ना, तो वो शॉप के लिए उस 100 रुपीज का स्टेपलर जिसका रेवेन्यू ही लगभग 5,000 10,000 रुपए है, उसके लिए वो 100 रुपीज के स्टेपलर की वर्थ जरूर है। तो मटीरियलिटी कोई आइटम कितनी इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, वो उस बिजनेस के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, और साथ ही साथ उस बिजनेस की यूजफुलनेस पे, उस बिजनेस की उस आइटम की यूजफुलनेस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट को हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी कहते हैं और प्रूडेंस कंसेप्ट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि प्रॉफिट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करो जब तक आपने उसको रियलाइज नहीं किया। कहने का मतलब, अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में बिजनेस को कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उस प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड कर नहीं चलेंगे, पर अगर बिजनेस को आने वाले टाइम में किसी लॉस के होने की पॉसिबिलिटी लग रही है तो बिजनेस आज ही उस लॉस के लिए सफिशिएंट प्रोविजन बनाकर रखेगा। अब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन का मतलब है कुछ अमाउंट सेट असाइड कर रख देगा कि उस लॉस के शॉक को वो बिजनेस बियर कर पाए।
क्लियर? तो प्रूडेंस कंसेप्ट कह रहा है कि आने वाले लॉसेस को तो आप आज ही प्रोविजन बनाकर रख लो। अगर आपको लग रहा है कोई लॉस आने वाला है, उसके लिए आज ही प्रोविजन बनाकर रख लो। पर अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए आपको अभी से कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो पर्टिकुलर प्रॉफिट हमारे को रिसीव हो जाएगा। इसी कंसेप्ट की वजह से हम स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम होता है उसके बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला कि पॉसिबल लॉस होने के चांसेस हैं तो प्रोविजन बना दो। मान लीजिए हमें लगता है कि हमारे कुछ डेटर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और हमें लग रहा है कि वो डेटर्स हमें पर्टिकुलर अमाउंट को पे नहीं करेंगे, है ना, यानी वो डेटर्स जो हैं वो बैड डेट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। हमें किसी अपने कस्टमर के बारे में पता चला कि उसका बिजनेस जो है वो ह्यूज लॉसेस में चल रहा है और वो इंसॉल्वेंसी की स्टेक पर है। अगर वो बिजनेस इंसॉल्वेंट होने वाला है तो उससे जो पैसा हमें रिसीव होने वाला है, ऑब्वियसली वो पैसा हमें पूरा रिसीव नहीं होगा, यानी वो मनी हमारे लिए क्या हो रही है, वो मनी हमारे लिए बैड डेट में कन्वर्ट हो रही है। तो उस बैड डेट के लिए हम क्या बना देंगे, आज की डेट में ही प्रोविजन बना देंगे। उसी प्रोविजन को क्या बोला जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला जाता है। इसी कंसेप्ट की वजह से हम पोटेंशियल रेवेन्यूज को, जो है हमें अगर किसी एसेट से कोई रेवेन्यू रिसीव होने वाला है तो हम उस रेवेन्यू को आज की डेट में रिकॉर्ड कर कर नहीं चलते हैं। बिल्कुल भी एसेट्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर कर चलते हैं, क्योंकि अगर हम एसेट्स को अंडर एस्टिमेट कर कर चलते हैं तो उससे हमारे सीक्रेट रिजर्व्स की फॉर्मेशन यूजुअली हो जाती है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कह रहा है बिल्कुल सेफ चलना है, बिल्कुल भी रिस्क हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट। नाम को देखिए, कॉस्ट और बेनिफिट की बात हो रही है। मतलब अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने पर खर्चा लगता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब भी प्रोवाइड कराई जाती है तो उसका जो भी आपके पास कॉस्ट है वो उस इंफॉर्मेशन से मिलने वाले बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए पिछले 15 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो बहुत ही बेसिक लेवल डिसीजन है, उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज किया जाएगा। मतलब कि जो हम खर्चा लगा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का, अगर उस खर्चे को लगाने से उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है तो हम वो खर्चा लगाना प्रेफर नहीं करेंगे। क्लियर? तो अगर मेरा कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो मैं उस खर्चे को स्पेंड करना प्रेफर नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे उससे जो आउटकम है वो इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा रिसीव नहीं हो रहा है। देन कम्स ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हमें ऑब्जेक्टिव वे में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हमें फ्री फ्रॉम बायसनेस रिकॉर्ड करना है। देखिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम किसका है, किसी अकाउंटेंट का है ना। अकाउंटेंट कौन है, एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स यूजुअली बायस हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इसीलिए एग्जिस्ट हुआ। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि आपको बायसनेस से फ्री होकर काम करना है, आपको कहीं पर भी पर्सनल जजमेंट नहीं लगानी है, आपको ट्रांजैक्शन को हमेशा सपोर्टेड वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइबल वाउचर्स, उन्हीं के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि जो हमारे पास कैश रिसीट्स हैं, मेमोस हैं, बिल्स हैं, उनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए, बायस होकर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कीजिए। तो ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, वेयर एज जो पर्सनल एजम्पशंस हैं हियर एंड से के बेसिस पर, एनेक्डोटल एविडेंस के बेसिस पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर?
प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन में 2025 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुटनोट अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन। कौन सी कन्वेंशन कहती है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी एसेट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में कितनी मार्केट वैल्यू है, उसको फुटनोट मतलब बैलेंस शीट के नीचे मेंशन करके बताइए। ये कौन सी कन्वेंशन हमें बताती है? तो फुल डिस्क्लोजर हमें इस बारे में बताता है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? मटीरियलिटी एंड प्रूडेंस एनकरेजेस फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर तो फुल डिस्क्लोजर ही कहता है, मटीरियलिटी नहीं कहता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। प्रूडेंस अलाउज रिकॉग्निशन ऑफ अनरियलाइज्ड गेन्स। नो, प्रूडेंस कहता है कि अनरियलाइज्ड लॉसेस, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस, फोर्सिएबल लॉसेस को आप रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, गेन्स की बात नहीं करता है। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू बी ओपिनियन बेस्ड। नो, ऑब्जेक्टिविटी तो कहती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, दैट शुड नॉट बी ओपिनियन बेस्ड, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द verifiable documents. Cost benefit concept ensures accounting information is useful and economical. This is correct कि accounting information जो है वो useful हो, economical हो, तो ही वो provide कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आपको मैं उन कोर्सेज से एक क्विक वॉक थ्रू करवा देती हूँ। उन कोर्सेज के लिए आप अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और अपने ब्राउज़र में edutap.co.in सर्च करेंगे। सर्च करने पर एडुटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सारे जैब कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे मास्टर कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी। आपको एक ही जगह पर फुल जैब सिलेबस की आपके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो उसके लिए आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच 2 करंटली रनिंग है। लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और अगर आपको आप लाइव क्लासेस के टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको अवेलेबल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स दोनों में अवेलेबल होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होंगे। इफ़ यू फील लाइक कि आपको पर सब्जेक्ट या इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करनी है तो सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, आप इन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। आप हमारे टीचिंग स्टाइल को जज करने के लिए या टीचिंग स्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए एक 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी ले सकते हैं, जो 1 रुपी के फी पेमेंट से आपको मिल जाएगा। इन कोर्सेज को बाय करने से पहले उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कोड लगाना ना भूलें, विच विल हेल्प यू इन गेनिंग डिस्काउंट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। आप उस कोर्स को कंपैरेटिवली लेसर प्राइस पर अवेल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आई होप आपको क्लियर होगा। और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में भी आपको कोई डाउट्स अगर हों तो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के डाउट्स भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे तो आप उन डाउट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और इवन ईमेल कर सकते हैं हमें hello@edutap.co.in पर। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सीरीज में। जैब ऑन द गो सीरीज, जहां पढ़ाई रुकती नहीं, साथ चलती है।